क्लास 10 साइंस, ठीक है, विज्ञान। तो यहाँ पर अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसी से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे वीडियो को, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन आपको मैं तैयारी करवा दूंगा। तो इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यदि आपने वे सब वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोग जा करके देख लीजिएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम लोग 20 नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 19 नंबर तक क्वेश्चंस को करवा दिए थे। तो अभी हम लोग 20 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इधर 20 नंबर, इधर क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर चालक जो रहते हैं उनके सामने जो है वे कौन सा दर्पण लगा रहता है, ताकि वह पीछे की चीजों को देख सके, ठीक है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपको बताना है इसमें से, ठीक है। चलिए आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पर आंसर होगा, क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उत्तल दर्पण किस प्रकार के बनते हैं। आपको मैंने ये सब पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण देखिए इस प्रकार का होता है, और इधर हमारा क्या होता है, कलय किया हुआ यानी कि रंग किया हुआ रहता है, ठीक है, बस सिंपली, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे देख करके भी पहचान सकते हैं कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उसको छुएंगे, ठीक है, छू करके भी आप लोग स्पर्श करके भी पहचान सकते हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग, ठीक है, देखिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। इस तरफ कलर क्या हो रहता है, और यहाँ पर हमारा यहीं से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, इस कारण हम लोग पीछे की बहुत बहुत दूर तक हम लोग पीछे की चीज़ों को आसानी से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो हमारा उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उत्तर लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आपको मैंने ये सब पहले भी बता चुके हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वे हमारा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है, एक अवतल और एक उत्तल, ठीक है। चलिए एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं अवतल दर्पण किस प्रकार के रहते हैं, इधर से रहते हैं और इधर हमारा रंग किया हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। और उत्तल दर्पण, अवतल के बारे में हो गया, उत्तल दर्पण किस प्रकार रहेंगे, ऐसे रहेंगे और इधर हमारा कलर किया हुआ रहता है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण, बहुत ज्यादा इजी है, आपको बताना है क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा हमारा अवतल दर्पण होगा, ठीक है। सोलर कुकर आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं तो गूगल में सर्च कीजिए, ठीक है, सोलर कुकर, वहां पर आपको दिख जाएगा। तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं अवतल दर्पण, क्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, ठीक है। आप सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस चैनल से जुड़कर रहिए, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए तो सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर इधर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है। अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 20 में, वहां पर कुछ क्वेश्चन को घुमा करके अलग से पूछा गया था कि मोटर चालक के सामने, चलिए ये वाला दिखा दे क्या, देखिए मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण, क्लियर। अब यहाँ पर पूछा गया है साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है, साइड मिरर, तो क्या होगा इसमें से, इसमें भी होगा हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि साइड मिरर से हम लोग क्या करते हैं, पीछे की चीजों को देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं, मतलब आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तल दर्पण, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सभी चीजों को आपको मैं समझा करके बता रहे हैं। देखिए साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। 22 नंबर इधर हमारा हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक है। देखिए 23 नंबर इधर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए तो मतलब क्वेश्चन तो वही है, बस घुमा फिरा के पूछा गया है, समझ रहे मेरे बातों को, क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा फिरा कर पूछा गया है कि वाहनों में पश्च दृश्य, ठीक है, पश्च मतलब क्या होता है, पीछे, और अग्र मतलब क्या होता है, आगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पश्च दृश्य,
पश्च दृश्य मतलब पीछे के नज़ारे, ठीक है। दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, किस दर्पण का उपयोग होता है, अभी अभी बताएं आपको क्या होगा, उत्तल दर्पण ही होगा। साइड मिरर पूछा रहे, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। साइड मिरर में वाहनों में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण ही होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। लेकिन सबका आंसर क्या हो रहा है, हमारा एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर इधर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाहनों में, अब यहाँ पर बोला गया अग्र, वहां पर था पश्च, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। वाहनों के अग्र दीपों में, मतलब आगे के दीपों मतलब लाइट, ठीक है। तो अग्र दीपों मतलब क्या हो जाएंगे, आगे के लाइट, ठीक है, में किस दर्पण का उपयोग होता है, किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग वाहनों में, ठीक है। वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, क्या होगा इसका यहाँ पर आंसर, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है ना, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अग्रदीप यहाँ पर जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और अवतल दर्पण को बारे में आपको मैंने बताया, इस प्रकार के दर्पण रहते हैं। इधर हमारा कलय किया हुआ रहता है, इसको मैंने इस प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और चलिए ये सब तो आपको मैंने वीडियो पहले वाले वीडियो में भी और दूसरे वाले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। चलिए तो बहुत ज़्यादा इजी है ये सब, किस प्रकार के यहाँ पर प्रतिबिंब बनते हुए वाला भी आपको मैंने जिक्र कर चुके हैं। तो वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा, अग्रदीपों में अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में पीछे की चीज को देखने के लिए उत्तल दर्पण, मतलब यही सब क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने थे। फिर साइड मिरर में उत्तल दर्पण, ठीक है। और फिर मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो यहाँ पर भी उत्तल दर्पण। और लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 होता है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इधर क्या कहता है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में आपको मैंने इसके पहले बताया था कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जो दर्पण वहां होगा वही दर्पण यहां भी होगा। तो सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर भट्टी में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोलर कुकर में भी वही, सौर भट्टी में भी वही, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए सोलर कुकर मतलब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से समझिए, आप लोग सर्च करके देख लीजिए किस प्रकार से दिखता है। आपको मैं बस यहाँ पर छोटी सी बात समझा देता हूँ कि सोलर कुकर जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश जो आते हैं उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए इस प्रकार से होता है। तो सौर भट्टी में भी वही वाला हो जाएगा, अवतल दर्पण ही हो जाएगा। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर इधर क्या होगा हमारा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग ने देखे होंगे, दाढ़ी बनाने के लिए जो होगा हम लोग तो सिंपली घर में जो मिरर होते हैं उसी का उपयोग कर लेते हैं, या फिर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग ने सैलून वगैरह में देखे होंगे कि वहां पर अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, आगे पीछे लगा रहता है। तो और फिर हम लोग समतल दर्पण का भी उपयोग इसमें करते हैं दाढ़ी बनाने में, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग को जो लिखना है वहां पर ये लिख सकते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और वहां पर दे देगा कहीं अवतल दर्पण, कहीं उत्तल दर्पण दे देगा, ठीक है, कहीं दे देगा समतल दर्पण, और लास्ट में डी ऑप्शन क्या दे देगा, अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों। तो वहां पर इस अवस्था में आंसर क्या होता हमारा, क्या होता, तो यहाँ पर समतल दर्पण भी होता है और अवतल दर्पण भी होता, ठीक है। दाढ़ी बनाने में देखिए हम लोग समतल दर्पण का भी यूज करते हैं और अवतल दर्पण का भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, समतल दर्पण तथा अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए
तो हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, तो हम लोग समतल दर्पण का भी व्यवहार करते हैं और अवतल दर्पण का भी व्यवहार करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके और इन्हीं सभी वीडियो को अच्छे से देख करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में क्वेश्चन क्या कहते हैं कि उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, तो ये दो अवस्था होते हैं, इसको आपको मैंने समझाए थे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण की हमारे दो प्रकार के आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जब वस्तु क्या होती है, दर्पण से काफी दूर में हो, तो वस्तु जैसे हमारा दर्पण से काफी दूर में है तो यहाँ से किरण जैसे आ रही है तो ये हमारा टकरा करके उधर चला जाएगा। ठीक है, परावर्तन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे किरणें जब आएंगे और यहाँ से जब परावर्तन हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग काल्पनिक रेखा बना सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर जब हम लोग ये प्रधान अक्ष हम लोग खींचेंगे इधर, ठीक है, प्रधान अक्ष पहले खींच दिए और यहाँ पर हमने फोकस लिए। ठीक है, फोकस, और यहाँ पर हम लोग वक्रता केंद्र लिए। तो ये क्या होगा, हमारा ये वाला जो है लाइन ये मिलता हुआ कहाँ पर प्रतीत होगा, फोकस में प्रतीत होगा। ठीक है, सभी लाइन कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, फोकस में प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से था। और एक हमारी स्थिति क्या था उत्तल दर्पण में, तो ये हमारे से उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है और इसमें और एक स्थिति क्या था, चलिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, चलिए आपको मैं इधर बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको हम बना के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, एक हमने बना दिया उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। और दूसरा स्थिति क्या था कि जब वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी स्थित हो। चलिए आपको बनाता है, देखिए प्रधान अक्ष ये वाला हमारा है और इसमें हमारा वस्तु क्या हो, कहीं पर भी स्थित हो। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा वस्तु है ए और बी, ठीक ना। चलिए तो इस प्रकार से ये हमारे इधर से आएगा और ये टकरा करके चला जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं फोकस। ठीक है, फोकस बनाते हैं और इधर हम लोग बनाते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से फोकस से गुजरे जाएगा। ठीक है, और ये वाला हम लोग का यहाँ पर, चलिए ये वाला हमारा वक्रता केंद्र है ना। चलिए ये सब तो आपको मैंने समझाए थे पहले भी। तो ये हमारा वक्रता केंद्र पर से जाके गुजर जाएगा। तो यहाँ पर जो कटान जो हुआ, ठीक है, ये इधर से गया ये इधर से गया, तो यहाँ पर ये कटान जो हुआ, यहाँ पर हमारे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हमारा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें देखिए आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पर जो हमारा जो इसकी क्या बोले, इसको जो हमारा जो ये हमारा वस्तु था, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वे हमारे क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है, और हमने काल्पनिक तौर में बनाया इसको, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, बोले तो आभासी बन रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमारा कैसा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा नहीं, उल्टा रहता तो नीचे बनता है, उल्टा इसमें नहीं बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं आभासी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही था कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आभासी मतलब काल्पनिक। ठीक है, तो आभासी सीधा बनेगा और हमारा क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तथा छोटा। ठीक है, चलिए तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर इधर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। यहाँ पर जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र जो होते हैं वे हमारे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। जैसे ये हमारा क्या उत्तल दर्पण है, तो इसमें दृष्टि क्षेत्र जो होगा वे हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। और जैसे कि हम लोग बात करें अवतल दर्पण में, तो ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, हमारा कम होगा। दृष्टि क्षेत्र क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें दृष्टि क्षेत्र क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। ठीक है, आभासी मतलब काल्पनिक। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है हमारा, बहुत ज्यादा इजी है ये वाला। कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी भी आपको मैंने समझाया, ये वाला यहाँ पर मैंने समझाया था। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल
दर्पण, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको अभी कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 29 तक करवा दिए, ठीक है। इसके अभी और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस करवाना बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी होगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।